सो 5 अप्रैल 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल है सर्व पॉइंट्स का सार, पॉइंट बिंदी बनो। तो सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा क्या? संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा क्या? पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। तो जब संपूर्ण बनेंगे तो क्या सुनना पड़ेगा? तो संपूर्ण बनने से पहले ही सुनना है। इतनी सभी पॉइंट्स सुनी है, उन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या है जो बनना है? हाँ, तो मुरली का टाइटल क्या है? सर्व पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट। सर्व पॉइंट्स, इतने जो हर दिन हम लोग इतने पॉइंट सुन रहे हैं, उसका सार क्या है? पॉइंट बनो, बिंदी बनो। तो सभी पॉइंट सुनी, उन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या है जो बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट्स का स्वरूप क्या बनना है? सर्व सुने हुए पॉइंट्स का स्वरूप क्या बनना है? सर्व पॉइंट्स का सार व स्वरूप पॉइंट बिंदी ही बनना है। तो सर्व पॉइंट्स का सार क्या है? बिंदी, पॉइंट। सर्व पॉइंट्स का सार भी पॉइंट में आता है। तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? बाबा पूछ रहे हमारा मुख्य पुरुषार्थ क्या है? अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। तो हर दिन हम कितना विस्तार में जाते, लेकिन फिर क्या करना है? हमें विस्तार को समाना है, समेटना है। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। तो हमें क्या करना है? इतने सारे पॉइंट्स, तो पॉइंट्स का सार पॉइंट बनना, समाना, समेटना। तो मुख्य पुरुषार्थ, इस समय का मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? समाना और समेटना। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? हाँ, बीज में क्या शक्ति होती है? बाबा एग्जाम्पल दे रहे, वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। तो आप क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो अपने विस्तार को समाना है, मुख्य पुरुषार्थ है। हमें पॉइंट बनना है, सर्व पॉइंट्स का सार पॉइंट, समाना, समेटना। या इसको ही बाबा ने कहा बीज रूप अवस्था, बीज स्वरूप स्थिति। माना जैसे सारे वृक्ष का सार किसमें है? बीज में। तो विस्तार को समाने का, तो समाना है, समेटना है। तो यह चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते। तो जब हम समेटना चालू करेंगे, समाना, समेटना, तो साइंस वाले भी क्या कर रहे हैं? वो भी समान, वो समेट लेते, समाज लेते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है ना, साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। तो सब कुछ पहले यहाँ ब्राह्मणों में संगम युग पर होगा, वही फिर बाहर होता। तो साइलेंस, जो साइंस वाले भी कब इन्वेंशन करेंगे? जब हम इन्वेंशन करते, साइलेंस की शक्ति सेना। जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। तो पहले हमें रिफाइन होना है तो साइंस रिफाइन होगी, है ना। साइंस रिफाइन होकर रिफाइन बॉम्ब्स बनाएगी। जैसे ही डाला और सब 1 सेकेंड में समाप्त। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह अब संभव होती जा रही है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती है। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में आना। मुख्य पुरुषार्थ क्या करना है? आवाज में आना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो।
इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता। अभी भी हमने देखा ना, संपूर्ण स्थिति, आवाज 1 सेकंड में आवाज में आना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर 1 सेकंड में आवाज से परे, इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति। तो ये अभ्यास हमें बार बार बढ़ाते जाना है, बीच बीच में 1 सेकंड का अभ्यास, है ना। अभी अभी परम धाम में यह ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हर एक मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हैं। विशेष आत्माएं तो हो ही, अब क्या बनना है? विशेष हो, अब श्रेष्ठ बनना है। क्या कहा बाबा ने? हम सभी विशेष है, लेकिन क्या बनना है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी एक विशेषता है? अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में 1-2 के नजदीक है। हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। क्या है? हर एक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसीलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है ना। तो होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप, और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना यह है। आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। तो आप लोग तो बैकबोन हो, बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की यह भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी है। तो आपने आपसे पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी है? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? सर्व अलंकारों को जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं हो ना? बाप दादा पूछ रहे, क्या हमने सभी अलंकार धारण किए हैं? शक्तियां जो अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती है। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी, है ना। अभी भी बाबा ने क्या कहा? अंगीकार नहीं करेंगे तो ललकार होगी, हमारे पास अलंकार होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? हाँ, बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार, है ना। देखो, अलंकार होंगे तो रफ्तार होगी, है ना। अलंकार धारी होंगे तो रफ्तार होगी, तो ललकार होगी। तो ये सभी राइमिंग वर्ड्स हमें बाबा याद करने के लिए हाँ, ये युक्तियां रचते हैं ताकि हमें ये याद रहे। तो एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? हाँ, तो ये हम ये जो है ये मंडे को पढ़ेंगे, इसके आगे का। तो यहाँ तक हमें क्या करना है? अलंकारधारी बनना है तो ललकार होगी, अलंकारधारी शक्तियां। तो इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो ये है हमारी 5 अप्रैल 70 की मुरली। सर्व पॉइंट्स का सार क्या बनना है? हमें बिंदु रूप समाना, समेटना, बीज रूप स्थिति धारण करना, यही इस समय का मुख्य पुरुषार्थ। जितना हम रिफाइन होंगे, साइंस भी रिफाइन होती जाएगी। तो इसके लिए बार बार अभ्यास क्या करना है? आवाज में 1 सेकंड में आना, आवाज से परे जाना, और अलंकार धारण करने हैं तो रफ्तार होगी और ललकार होगी। तो इसके आगे का हम मंडे को देखेंगे। ओम शांति।